फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट की, मेजरमेंट की। ठीक है जी। तो इससे आगे बढ़ा जाए तो टॉपिक मिलेगा हम लोग को डायमेंशन। डायमेंशंस, ठीक है जी। डायमेंशनल फॉर्मूला जी। पहले ही बात हुआ था हम लोग के बीच में कि हमारे यहाँ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी। जैसे था मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेसिक थे या फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी बोला गया था इन लोग को। और साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। इन लोग को छोड़कर जो भी थे सब के सब क्या थे, ड्राइव। ठीक है जी। पहले बात हो गया है कि हमारे पास 7+2 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनको मापने के लिए यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट थे हम लोग के पास। ठीक है जी। और ये लोग अपने आप में कंप्लीट है, अपने बनने के लिए सौर पर निर्भर नहीं है। और इनको प्रयोग करके जो बनने पा रहे थे वो सब के सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी। और उनको मापने के लिए भी यूनिट बनाया जा रहा था, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी। आज डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। डायमेंशन 11th का पहला टॉपिक होगा। बोल रहा है ये पावर्स विद विच बेस क्वांटिटीज are raised to show unit of a derived physical quantity. कह रहे हैं पावर्स विद विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू शो यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को के यूनिट को शो करने के लिए बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कौन कौन सी पावर लगाई जा रही है, यह बताना कहलाता है डायमेंशन। ठीक है जी। किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताने के लिए बेसिक क्वांटिटीज पर कौन कौन से पावर अप्लाई किए जा रहे हैं, कौन कौन से पावर लगाए जा रहे हैं, यह बताना कहलाता है डायमेंशन। ठीक है जी। और यहाँ पर जो बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे हम लोग का लेंथ था, लेंथ तो इसको L से रिप्रेजेंट करना है, मास को M से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को T से रिप्रेजेंट करना है, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करना है, मोल को mol से रिप्रेजेंट करना है, एम्पियर को, इलेक्ट्रिक करंट को A से या I से रिप्रेजेंट करना है। ए लॉट ऑफ डायमेंशन तो हम लोग को M, L और T के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी लिख रहे हैं डायमेंशन हम लोग। जैसे स्पीड है, स्पीड में क्या आना है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज ए टाइप ऑफ लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन L होता है और T का डायमेंशन T होता है, बोला गया अभी आप लोगों से। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा ये L T की पावर -1 और ये ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। ठीक ना। ये कहलाएगा डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्या दर्शा रहा है ये कि स्पीड नाम के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -1 है। ठीक है जी। ऐसे ही एक्सेलरेशन का लिया जाए, एक्सेलरेशन का तो क्या होगा जी, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी होगा और नीचे क्या है, टाइम। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट
कहिए या डिस्टेंस कहिए, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लेंथ का। तो डिस्प्लेसमेंट या लेंथ का हो जाएगा एल अपॉन टी, और नीचे फिर है टी, ये बन जाएगा एल टी की पावर -2। ठीक है जी। तो डायमेंशन तो केवल इतना ही कह लेना कि एक्सेलेरेशन में लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -2 है, ये कह लेना ही क्या हो जाएगा डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए जब एक्सेलरेशन के सामने लिख देंगे हम लोग, एक्सेलरेशन के सामने इक्वेट कर देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला को, तो क्या बन जाएगा? ये फिजिकल क्वांटिटी सामने रिप्रेजेंट कर दें डायमेंशन को, तो बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसको लिखने के लिए हम लोग को बेसिक क्वांटिटीज का जो इंडिकेशन है, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, मोल का एमओएल, इलेक्ट्रिक करंट का ए या आई, इनको ही यूज करना होगा और उनका फॉर्मूला देखना होगा हम लोग को। स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा था वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम पर। ठीक है जी। और जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर्मूले के अंदर, उन सब के और शॉर्टर फॉर्म तक जाएंगे हम लोग, तब तो हम लोग को मिलेगा क्या? बेसिक क्वांटिटीज। उसी पर पावर रेंज कर देना, क्या कहलाएगा? डायमेंशन। और जब इस डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन को हम लोग एक बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे उसे क्वांटिटी के साथ, तो बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। यदि फोर्स का डायमेंशन लिखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। मास के लिए भी मैंने बताया था आप लोग को इस से कॉलम से कि मास का हो जाएगा m। एक्सेलरेशन क्या बनता है? अभी लिखे थे यहां पर LT-2, मास LT की पावर -2, कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? MLT-2। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। और जब फोर्स के सामने से लिख दिया जाएगा तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर G क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन जो निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? एफ आर का मल्टीप्लाई कर देंगे और m को उससे बाहर में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? G बराबर F इंटू आर का स्क्वायर अपॉन, दोनों ही मास है तो मास का पावर 2। फोर्स का डायमेंशन कितना आया था अभी हम लोग का? MLT-2, MLT की पावर -2। आर जो था वहां पर डिस्टेंस था, यदि याद हो तो L की पावर क्या हो जाएगा? 2। अब वाई में मिल रहा है क्या? मास की पावर 2। इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग तो क्या होगा? m का नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा और एक पॉजिटिव पावर ऊपर है, तो क्या बचेगा हम लोग पास? m की पावर -1। ठीक है जी। L पॉजिटिव ऊपर है 2 और यहाँ पर 1 है, तो क्या बन जाएगा? L की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है जी। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो शो कर रहा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में मास का पावर -1 है, लेंथ का पावर 3 है और टी का पावर, टाइम का पावर -2 है। फिर इसमें मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था। मेजरमेंट में हम लोगों ने यदि कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है जी। डायमेंशन चालू हो गया है, कल देखा जाएगा यूज ऑफ डायमेंशन।